सेगमेंट हम हैं कुछ खास में, तो आइए मिलते हैं। नमस्कार, हमें कुछ खास में आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं जिन्होंने अपने हुनर और अपने क्राफ्ट को एक सफल व्यवसाय का रूप दिया है और अपने इस जुनून को एक नाम दिया है, एक पहचान दी है। हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी खास मेहमान निधि दिवाकर सिन्हा जी। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। इससे पहले कि हम आपके द्वारा बनाए गए खूबसूरत क्राफ्ट वर्क को देखें, आपके हुनर को पहचानें, हम चाहेंगे सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपने इस कार्य की शुरुआत कब और कैसे की। एक्चुअली मैंने ये काम शुरू करा 2020 में, कोविड के टाइम से ही। तब मेरी थोड़ी सी इसके प्रति रुचि हुई, तो मुझे सबसे पहले ये फाउंटेन कहीं दिखा मुझे कि कैसे बनता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे बनाऊं। तो किसी ने मुझे चैलेंज किया कि नहीं, तुम नहीं बना पाओगी, सीमेंट से बना है, इसमें प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं बना पाऊंगी, जब ये बना सकती हैं तो मैं भी बना सकती हूँ। तो मैंने चुपचाप अपना ऊपर गई टेरेस पर, वहाँ एक रूम है, वहाँ पे मैंने अपना पूरा काम शुरू किया। और जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो गया तब तक मैंने उसे छोड़ा नहीं, और जब कंप्लीट हो गया तब मैं ले करके सबके सामने आई, तो सबको बहुत पसंद आया, सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। वाकई में आपका पहला अनुभव भी रहा था, और जब भी शुरुआत में कोई चीज़ पहली बार में अच्छी निखर कर आ जाए और कहीं उसको कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो लेकिन इस काम से पूर्व मैम आप क्या करते थे? मेरा हमेशा से एजुकेशन की तरफ झुकाव रहा। मैं पहले पूरी तरह से पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देती थी। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, उसी समय से मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी, लेकिन फिर किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद फिर मैंने शादी के बाद बीएड किया, फिर मैंने डबल एमए किया, फिर एमएड किया। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में लेक्चरर थी मैं। 2017 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी। उसके बाद जिस समय मैंने जॉब छोड़ी उस समय मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की एचओडी हो गई थी, लेकिन फिर घर में कुछ ऐसी थी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। मेरी मदर इन लॉ वगैरह, मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर 2-4 साल मैं पूरी तरीके से घर में डिवोट रही। फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, अब क्या करें, कुछ तो करना है, क्योंकि मुझे ऐसा था कि कुछ ना कुछ तो करना है कि मेरी पढ़ाई भी, मतलब मेरा इंटरेस्ट भी, सब कुछ रह जाए। तो फिर जब मैंने ये बनाया पहली बार, तो मुझे जब लोगों से अप्रिसिएशन मिला, तो मेरे पड़ोस में एक भाभी जी रहती हैं सामने, पूनम भाभी जी, वो खुद भी लेक्चरर हैं, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने सबसे पहले मुझे अपना ऑर्डर दिया कि नहीं, तुम मेरे लिए बनाओ। जब मैंने उनके लिए बनाया तो उन्हें भी बहुत पसंद आया, उनके सारे जितने जाने वाले थे उनको भी बहुत पसंद आया। तो एक तरीके से उन्होंने पूरी तरह मोटिवेट किया कि नहीं निधि, इसको तुम एकदम प्रोफेशनल तरीके से लेकर के आओ और बच्चों को भी सिखाओ और एक तरीके से अपना बिजनेस बनाओ। तब मैंने इसको, तो वाकई ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि आपका अपना एक जो प्रोफेशन था टीचिंग का, इस हुनर के ज़रिए आपने उसको भी ज़िंदा रखा है और साथ में अपने शौक़ को भी आप पूरा कर पा रही हैं। तो मैम, आपने अपने हुनर को एक प्रॉपर रूप में व्यवसाय का रूप देने के बारे में कब सोचा, इसकी पहल कैसे की? देखिए, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि शुरुआत तो मेरी तभी हुई जब मेरी नेबर भाभी जी ने बोला, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, एक दिया, मैंने स्वरूप दिया उसको कि कैसे करना है। तो पहले मैंने क्लासेस स्टार्ट करे बच्चों के, कुछ बच्चे आए मेरे पास शुरुआत में सीखने के लिए। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे जैसे ऑर्डर्स आए, कुछ माउथ पब्लिसिटी से ऑर्डर आए। सबसे पहले तो मेरे पास माउथ पब्लिसिटी से ही ऑर्डर आए, और उस समय कोरोना के टाइम में ये था कि भाई सामान जल्दी मिल नहीं रहा था, तो कई लोगों ने मुझे गिफ्टिंग के लिए ऑर्डर किया, जिसमें कि मैं एंटीक नेम प्लेट्स वगैरह जो भी बनाती हूँ प्लांटर्स, उसके लिए मुझे ऑर्डर दिया। तो शुरुआत तो मैंने माउथ पब्लिसिटी से ही की, लेकिन उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा एग्जीबिशन लगाई अपनी। जब ये आया क्या बोलते हैं, कोरोना ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मैंने अपनी एग्जीबिशंस लगाई, मॉल्स में लगाई और संगीत नाटक एकेडमी में, फेस्टिवल के टाइम में। तो लोगों ने धीरे धीरे पहचाना कि हाँ, ये मैम बनाती हैं, अगर हम किसी चीज़ का कस्टमाइजेशन करवाते हैं तो ये करेंगी। तो उसी तरीके से धीरे धीरे मैंने अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम अपने हाथ का हुनर तो कर लेते हैं, लेकिन उसे दूसरों तक पहुंचाना एक बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए ज़रिया बहुत ज़रूरी है, और ज़रिया है प्रचार का, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो मैम, आमतौर पे देखते हैं कि लोग जब कोई काम शुरू करते हैं तो कई बार बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। कभी परिवार सपोर्ट नहीं करता, तो कभी फैमिली और पड़ोसियों का सपोर्ट कई बार नहीं मिलता है। तो आपके लिए कैसा रहा ये सहयोग, फैमिली का, परिवार का, नेबर्स का?
इसके लिए तो मैं यही कहूँगी आपसे कि मुझे जो सपोर्ट मिला वो मिला जुला रहा। मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी मदर इन लॉ का, हालांकि वो पहले थी जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तब नहीं थी, लेकिन जब मैं जॉब करती थी तो उनका पूरा सहयोग मुझे मिला। और बाद में जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड का। अब जैसे कि मैं कहीं एग्जीबिशन लगाने भी जाऊंगी तो ये मेरा इतना हैवी सामान है कि लाना ले जाना इसको बहुत, तो इसके लिए मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। कभी कभी मैं डाउन भी हुई कि क्या करना है, छोड़ो, नहीं इतना रेस्पॉन्स आता, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे, नहीं मम्मी ये करना है आपको। तो मैं यही कहूँगी कि सारी लेडीज़, सारी महिलाओं से कि आप अपने हुनर को ज़िंदा रखिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, कोई ना कोई ऐसा आपको राह में ज़रूर मिलेगा जो आपकी सहायता करेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने कि फैमिली सपोर्ट वाकई बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो बच्चों का हो या बच्चों के लिए बड़ों का सपोर्ट हो। मैम आपके जो भी क्राफ्टिंग के काम आप करती हैं उसमें क्या आधुनिक और पारंपरिक परंपराओं का मेल मिलता है? जी बिल्कुल, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट ऐसी चीज़ है जो कि आप आधुनिक अगर ले भी रही हैं तो भी आपको पारंपरिक तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं हमारी वो कहीं ना कहीं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारी मधुबनी है, हमारी इंडियन आर्ट फॉर्म है, लिपन आर्ट है, हमारी वर्ली आर्ट है महाराष्ट्र की जो है, और हमारी अहिर आर्ट है, हमारी ये आपकी मांडना आर्ट है जो कि उत्तराखंड से। तो ये सारी चीज़ें हम इसको मिला करके मॉडर्न वे में उसको प्रस्तुत करते हैं। उससे क्या होता है, जैसे अब आजकल चला है मिक्स मीडिया। मिक्स मीडिया में क्या होता है कि हम थोड़ा सा मुराल लेते हैं, थोड़ा सा कोई और आर्ट फॉर्म ले ली, उसमें थोड़ा सा टेक्सचर आर्ट डाल दिया, उसमें थोड़ा सा मैक्सिकन आर्ट डाल दिया। तो इससे क्या होता है, हम एक नई तरीके से कोई एक ऐसा नया आर्टिकल हम क्रिएट करते हैं जो कि आजकल मॉडर्न जनरेशन जो है उसे बहुत पसंद आता है, जो फ्यूज़न